हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस वीडियो में उच्चारण के बारे में। उच्चारण क्या होता है? उच्चारण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनंसिएशन। किसी भी वर्ड को पढ़ना या बोलना, किसी भी वर्ड को या शब्द को पढ़ना या बोलना उच्चारण कहलाता है, यानी प्रोनंसिएशन कहलाता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे वोवेल्स यानी स्वर के बारे में। आदत से वेर है वोवेल्स इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं स्वर। देखिए यहाँ पर जो वोवेल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? वो ए, और एक होता है ई, एक होता है आई, ए ई आई ओ, और एक होता है यू। ये हमारे इंग्लिश के वोवेल्स हैं। और हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में कौन कौन से वोवेल्स होते हैं? तो ए से जो आवाज़ निकलती है वो निकलती है आ की, या फिर बड़ा आ की। ये छोटा आ, ये बड़ा आ। और ऐसे ही एक हिंदी में स्वर होता है ई। तो ई के लिए हम क्या लिखते हैं? आई। ई के लिए हम आई लिखते हैं। और अगर हमें बड़ी ई की आवाज़ निकालनी हो तो हम आई की जगह डबल ई बना देते हैं। इसी तरीके से अगर हमें छोटा ऊ की आवाज़ निकालनी हो तो उसके लिए आवाज़ निकलती है यू से, यू। ओके। और अगर बड़े ऊ की आवाज़ निकालनी है तो क्या करेंगे? हम इंग्लिश में हम डबल ओ बना देंगे, डबल ओ। ऐसे ही जो ए होता है ए, तो ए की आवाज़ भी कहीं कहीं हम ई से निकालते हैं। यानी ई वाले वर्ड्स में जो ए की आवाज़ कहीं कहीं पर निकाली जाती है। और ये वाला ए जो होता है ए, ऐसे ऐनक, इसके लिए हम ए आई बना देते हैं, या फिर ए आई की आवाज़ ऐसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही ओ से ओखली, तो इसके लिए हम ओ बना लेते हैं। और अगर आओ है, आओ से औरत, तो इसके लिए हम ए और यू बना देते हैं। तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स ये आवाज़ें निकालते हैं इंग्लिश के लेटर्स से हिंदी वाली। ऐसे ही अगर अंग की ज़रूरत पड़ रही है, ये इस तरीके से अंग से अंगूर जो लिखते हैं हम, तो इसके लिए हम ए एम और ए एन ये बना देते हैं। और ए की ज़रूरत पड़ रही है ये, ठीक है, तो इसके लिए हम ए और एच बना देते हैं। तो फ्रेंड्स ये वोवेल्स की आवाज़ निकाली जाती है इस तरीके से। ऐसे ही अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें, कॉन्सोनेंट्स को हम बोलते हैं हिंदी में व्यंजन। ओके। तो ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स ये तो होते हैं वोवेल्स। और इनके अलावा जो 21 लेटर्स बचते हैं इंग्लिश में, इनके अलावा, क्योंकि टोटल जो होते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं, 26, तो 5 तो हो गए उनमें वोवेल्स, और बाकी जो 21 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए इनकी आवाज़ कैसे निकाली जाती है। अगर हमें के की आवाज़ निकालनी हो, के, तो उसके लिए हम बनाते हैं के की आवाज़ के। और अगर हमें बनाना हो खे खरगोश, तो उसके लिए हम बनाते हैं के एच। ऐसे ही अगर हमें गे की आवाज़ निकालनी हो तो हम जी का यूज़ करते हैं। और अगर घे की आवाज़ निकालनी हो घे, तो हम निकालते हैं इसके लिए, मतलब जी एच से घे की आवाज़ निकलती है। इसी तरीके से अगर हमें चे की आवाज़ निकालनी हो तो चे के लिए हम सी एच बनाते हैं। और छः के लिए, छः छाता, उसके लिए हम सी और 2 बार एच, इस तरीके से। ऐसे ही अगर हमें जे की आवाज़ निकालनी हो जे, तो हम उसके लिए जे बना देते हैं, जे। और झ झंडा जो होता है इसके लिए हम क्या करते हैं? जे में एच जोड़ देते हैं, जे और एच। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हमें टे की आवाज़ निकालनी हो टे, तो हम टी बना देते हैं। और ठे की आवाज़ निकालनी हो तो हम टी के साथ एच बना देते हैं। और डे की आवाज़ निकालनी हो तो हम डी बना देते हैं। और ढे की आवाज़ निकालनी हो, ढे ढक्कन, तो उसके लिए हम डी के साथ एच बना देते हैं। इसी तरीके से अगर हमें ड़े की आवाज़ निकालनी हो
तो उसके लिए हम एन बनाएंगे, एन से ड़ की आवाज़ निकलती है। और तय, तय के लिए हम टी का यूज़ कर लेते हैं। थे थर्मस के लिए हम टी एच का यूज़ कर लेते हैं। और दे दवात के लिए हम डी का यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही धे धनुष के लिए हम डी और एच का यूज़ कर लेते हैं। और ने नल के लिए हम एन का यूज़ कर लेते हैं। और पैसे पतंग, इसके लिए हम पी का यूज़ कर लेते हैं। और फे फल या फे, तो इसके लिए हम पी एच या फिर एफ का यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हमें बे से बतख ये लिखना हो तो इंग्लिश में बी का यूज़ किया जाता है। भै से भालू, इसके लिए हम इंग्लिश में बी और एच यूज़ करते हैं। और मैं से मछली, इसके लिए हम एम का यूज़ करते हैं। और ये से यज्ञ या ये वाला कोई भी वर्ड हो तो उसके लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। रे के लिए हम आर का यूज़ करते हैं। ले के लिए हम एल का यूज़ करते हैं, एल। और वे के लिए हम डब्ल्यू या वी का इस्तेमाल करते हैं। डब्ल्यू या वी से वे की आवाज़ निकलती है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर श षटकोण हो, श षटकोण, तो उसके लिए हम एस एच बना लेते हैं। और श सलजम हो तो इसके लिए भी हम एस एच बनाते हैं। और से सपेरा के लिए हम एस बनाते हैं। और है से हल, है के लिए हम एच बनाते हैं। और छह क्षत्रिय, इसके लिए हम के एस एच बनाते हैं। और ज्ञानी के लिए हम जी के साथ वाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये थी कॉन्सोनेंट्स की आवाज़, कॉन्सोनेंट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो इंग्लिश बोलना और पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया है कि अगर आपको किसी लेटर की आवाज़ निकालनी हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में कौन से लेटर्स यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।